हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरे के ऊपर होने वाले सभी ऑपरेशंस के बारे में एंड वन बाय वन सभी ऑपरेशंस को हम यहाँ पर समझेंगे और इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले ऑपरेशन देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो हमारे पास होता है यहाँ पे डिस्प्ले, ओके, देन सर्च, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑपरेशन है। इन पांचों ऑपरेशन को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिस्प्ले ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास लाइक एक एरे यहाँ पर है, ठीक है। हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको हमको सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, ओके। जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है उन सभी को जो हमारे आउटपुट विंडो है वहां पर हमको डिस्प्ले कराना है, ओके, इस तरह से। और इसके अंदर हमको पता है कि यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 एंड n तक, ओके। यहाँ पर इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। और इसके अंदर अगर हमको डिस्प्ले कराना है तो हम ऑब्वियसली बात है सबसे पहले हमको यहाँ पर एक एरे बनाना पड़ेगा, ओके। और वो जो हम एरे बनाएंगे वो हम यहाँ पर डायनेमिक एरे बनाएंगे। डायनेमिक एरे इन द सेंस जिसको हम कभी भी उसकी साइज को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और कभी भी उसकी साइज को घटा सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज कर सकते हैं और कभी भी उसकी साइज को हम यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं। तो कोड में चलते हैं हम सबसे पहले VS कोड में चलते हैं और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं अरे operations.c फाइन। तो हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई। अब इसके अंदर हम सबसे पहले हमारी जो हेडर फाइल्स उनको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं stdio.h एंड int main लाइक दिस, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर कंपाइलर वो एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर नहीं। उसके लिए हम सिंपल सा यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं लाइक दिस। इसको रन करके देखते हैं तो दिस या इट्स फाइन, हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक एरे क्रिएट करना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि एरे किस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो एरे क्रिएट हम करते हैं यहाँ पर। एरे क्रिएट करने के लिए हमको पता है हम लेते हैं यहाँ पर एक एरे लाइक दिस, ओके। और इसके अंदर हमारे पास साइज आती है। अब हमको पता है कि जो साइज यहाँ पर आने वाली है वो साइज हम यूजर से लेंगे। मीन्स हमारे यहाँ पर एक डायनेमिक एरे बना रहे हैं जिसकी साइज को हम कभी भी बढ़ा सके और कभी भी घटा सके, ओके। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक साइज लेते हैं लाइक साइज, ओके। और ये हम लेंगे, ये हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देंगे कि printf, ओके, enter द साइज ऑफ द अरे। तो यहाँ पर जो यूजर है वो यहाँ पर इंटर करेगा जो भी साइज होगी वो। अब हमको पता है इनपुट अगर हम लेते हैं तो इनपुट किस तरह से लेते हैं हम। इनपुट लेने के सिंपल से हमारे पास स्कैनफ होता है, ओके। और स्कैनफ के अंदर आता है हमारे पास %d एंड जिस भी वेरिएबल में हमको यहाँ पर इस वैल्यू को डालना है वो हमारे पास, तो हमको डालना है यहाँ पर साइज जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने सिंपली जो हमारे पास यहाँ पर एक एरे था, ठीक है, उस एरे को यहाँ पर क्रिएट किया। अब उसकी जो साइज है वो डिपेंड कर रही है कि जो भी यूजर लाइक यहाँ पर यूजर 5 डालता है, जो साइज थी वहां पर उस वेरिएबल में 5 आता है, तो 5 यहाँ पर क्या बन जाएंगे हमारे पास ब्लॉक बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस एरे की साइज होगी हमारे पास 5। तो हमने अभी तक सिंपली एक ब्लॉक बनाया, एक इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक बनाया। अब इस ब्लॉक के अंदर हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम फॉर लूप का यूज करेंगे, ओके। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 एंड जो हमारा ये है ये चलेगा साइज तक एंड प्लस प्लस लाइक दिस एंड scanf %d and then address of, okay, and then address of array of I, ओके। सो हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम ये हमारा क्या हुआ, इसके अंदर हमने वैल्यू डाली है। अब वैल्यू कौन देगा, वैल्यू भी हमारे यहाँ पर यूजर देगा। अब यूजर किस तरह से यहाँ पर वैल्यू देगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मैसेज और प्रिंट कराते हैं जिसमें हम लिखते हैं इंटर %d एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स 1 by 1, ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पर यूजर क्या करेगा, 1 by 1 यहाँ पर एलिमेंट्स देगा और इसके अंदर हम करेंगे जो हमारा साइज है वो, ओके। तो ये हो गया।
अब मैं यहाँ पर पहले इसको रन कराता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। तो सबसे पहले हमारे पास मैसेज आ रहा है एंटर द साइज ऑफ एरे, हम यहाँ पर 5 करते हैं एंड देन एंटर 5 एलिमेंट्स वन बाय वन। तो हम सबसे पहले करते हैं 1 2 3 4 5। ओके, हमारे यहाँ पर इनपुट सक्सेसफुली हो रहा। अब हमको इनको प्रिंट करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे एंड अपोजिट करके जो हमारे पास यहाँ पर स्कैन एफ है, इसकी जगह पर हम कर देंगे प्रिंट एफ। ओके, एंड देन परसेंटेज डी, इट्स फाइन एंड इट्स फाइन। ओके, यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट एफ, एक मैसेज देते हैं जिससे कि हमको पता चले कि अरे इज ओके, एंड देन हम यहाँ पे कर देंगे लाइक दिस। अब देखो हम इसको रन करते हैं और यहाँ पर वापस से वैल्यू देते हैं। तो सबसे पहले हमने एरे की साइज दी 5, देन एलिमेंट्स 1 2 3 4 4 5। तो हमारे पास देखो यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इनके बीच में हमारे पास स्पेस नहीं है। तो स्पेस करने के लिए हमको सिंपली यहाँ पर एक स्पेस देना होगा। वापस से रन करते हैं एंड यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर हम न्यू लाइन लगाते हैं। ओके, लाइक दिस। अब इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले साइज देते हैं एरे की 5, देन 1 2 3 4 5 और यहाँ पर देखो हमारे पास एक एरे यहाँ पर बन गया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास एक एरे बन गया जिसके अंदर हमारे पास एक तरह से जो हम नॉर्मल एरे बनाते हैं लाइक दिस। ओके, इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर क्या है, ब्लॉक्स बन गए। ब्लॉक्स के अंदर वैल्यू है 1, देन 2, देन 3, ओके, देन 4 एंड देन 5। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक एरे बन गया। अब इस एरे के अंदर हमको सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ डिस्प्ले करने का जो ऑपरेशन था वो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद हमने सिंपली जो हमारा एरे था, हमने उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको यहाँ पर प्रिंट करा दिया था। ओके, लाइक दिस 1 2 3 4 5। तो हमने सबको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन आता है सर्च का। अब देखो सर्च हम दो तरीके से कर सकते हैं हमारे पास। सबसे पहला सर्च होता है बाय इंडेक्स और दूसरा होता है डेटा और वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इंडेक्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एरे है। ओके, इस एरे के अंदर यहाँ पर लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हमारी इंडेक्सिंग होती है 0 1 देन 2 देन 3 एंड देन 3। ओके, एंड देन यहाँ पर 4। अब इसके अंदर लाइक हमारा डेटा है यहाँ पर 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये डेटा है। अब हमको यहाँ पे क्या ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, सर्च का। तो सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इन इंडेक्स के थ्रू सर्च करें या फिर हम इस डेटा के अकॉर्डिंग सर्च करें। अगर हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे वन बाय वन सभी इंडेक्स को हम लेंगे, जिसपे उसको सर्च करना है कि उस इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, तो हम सिंपली उसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ओके, और अगर डेटा के अकॉर्डिंग करना है कि लाइक जो डेटा हमारे पास है क्या वह इस एरे के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है। लाइक यूजर इनपुट देता है 4। ओके, यूजर ने इनपुट दिया 4, हम 4 को मैच कराएंगे इससे, क्या 4 इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर 4 2 के इक्वल नहीं है। देन हम नेक्स्ट से मैच कराएंगे, देन फिर से नेक्स्ट से, तो हमारा मैच होगा यहाँ पर। यहाँ पर मैच होते ही हम रिटर्न कर देंगे कि जो हमारा एलिमेंट है वो एरे के अंदर अवेलेबल है। अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे अगर यहाँ पर नहीं होगा, तो पूरी यहाँ पर जब हमारा आइट्रेशन परफॉर्म होगा तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे कि हमको डेटा यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। और वही सेम चीज़ हमारी इंडेक्सिंग के ऊपर हो जाएगी। सब इंडेक्स को हम एक्सेस करेंगे वन बाय वन। ओके, एंड देन सबको मैच कराएंगे। जब हमारे पास अगर डेटा हमको नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर सिंपली क्या रिटर्न कराते हैं कि डेटा इज नॉट अवेलेबल इन द एरे। अदरवाइज हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पर डेटा इज अवेलेबल इन द एरे। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर एरे है उसमें वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। 1, ओके, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ओके, इनकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। 0 to 4 हमारे पास इंडेक्शन। अब हमको पता है कि जो हमारा फोर लूप है वो स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से, और हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे इंडेक्स के लिए। तो आई जो पॉइंट करेगा वो यहाँ पर पॉइंट करेगा और आई हमारा यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो हम इंडेक्स के थ्रू यहाँ पर सर्च करते हैं सबसे पहले। अब देखो
हम सबसे पहले इंडेक्स के थ्रू सर्च करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया था, ये मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। हाँ, हमने क्या किया यहाँ पर, टेक्स्ट अरे इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, इसी तरह मैं यहाँ पे करा देता हूँ लाइक दिस एंड प्रिंट द अरे एलिमेंट्स। ओके, अब हमको क्या कराना है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो हम यहाँ पर कराते हैं सर्च ऑपरेशन। सबसे पहले हमको करवाना है बाय द इंडेक्सिंग, तो इंडेक्स का हम करते हैं। ओके, अब हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर लूप चलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाने से पहले यूजर से लेंगे कि यूजर देखना चाहता है कि इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, किस इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है। अगर यूजर यहाँ पे इनपुट करता है लाइक 3 यहाँ पर इंटर करता है, तो 3 इंडेक्स पर हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 4, तो 4 हमको क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, और सो हम यहाँ पर करते हैं printf एंड देन यहाँ पर इस तरह से एंड देन %d एंड देन एरे ऑफ जो भी यहाँ पर इंडेक्सिंग देगा यूजर। ओके, printf एंटर द इंडेक्स इंडेक्सिंग, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग यूजर देगा और यहाँ पर इंडेक्सिंग देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं लाइक दिस, आई ले लेते हैं इंडेक्स IND। ओके, दिस इज फाइन एंड स्कैनफ में हम लेते हैं यहाँ पर %d एंड देन एड्रेस ऑफ IND। अब इसके अंदर हम इंडेक्स पास करा देंगे सिंपली लाइक दिस, तो जो भी हमारे पास यूजर इंडेक्स देगा उस इंडेक्स का डेटा हमको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, द डेटा इज present in present at ओके present at द इंडेक्स, तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स आ जाएगी जो भी यूजर हमको देगा। ओके, और हम यहाँ पर सिंपली IND कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हम इसको रन कराते हैं एंड देन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइज करते हैं, सो हमने यहाँ पर की साइज 5 एंड एलिमेंट करते हैं इसमें लाइक 25 23 दिस एंड दिस। ओके, सो हमारे यहाँ पर हमने न्यू लाइन नहीं लगाई। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू लाइन लगाते हैं लाइक दिस, वापस से रन करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर रन किया। अब देखो यहाँ पर हमारा हमने साइज दी सबसे पहले 5 एलिमेंट्स इसमें हमने डाला लाइक दिस दिस एंड दिस। अब हमारे पास ये एरे आ गया। अब इस एरे के अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास एरे आ गया लाइक दिस 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे 12, देन हमारे पास है यहाँ पर 25, देन हमारे पास है 32, देन 45, देन 65। ठीक है, अब हमको इंडेक्सिंग इनकी पता है लाइक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, अब यूजर ने लाइक हम यहाँ पे इनपुट देते हैं 3, अगर हम 3 यहाँ पर लिखते हैं तो जो 45 है ये हमारा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रिंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इनपुट देते हैं 3। हमने इनपुट दिया 3 और देखो ये हमने 3 इनपुट दिया, यहाँ पे आ रहा है द डेटा इज 45 प्रेजेंट एट द इंडेक्स 3। तो हमको पता है द डेटा इज 45। ठीक है, डेटा इज 45 प्रेजेंट एट द इंडेक्स 3। तो हमारा यहाँ पर बाय इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे सर्च किया कि हमारे इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमको सिंपली सर्च करना है। दूसरा हमारे पास आता है डेटा के अकॉर्डिंग कि हमारा जो डेटा है वो किस इंडेक्स पर है, तो हम यहाँ पे करते हैं बाय द डेटा। अब हम नेक्स्ट हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराना है, एंटर द डेटा फ्रॉम द अरे एंड गेट द इंडेक्स नंबर। ओके, अब यहाँ पर हो गया। देन हम सिंपली एक वेरिएबल यहाँ पर लेते हैं, सो इंट हम यहाँ पर लेंगे, डेटा हमको करना है तो सिंपली हम यहाँ पे डी लेते हैं, फाइन, और यूजर से हम डेटा के अंदर वैल्यू लेते हैं, सो एड्रेस ऑफ डी, फाइन,
अब हमको क्या कराना है, सिंपली हमको फॉर लूप चलाना है। तो फॉर लूप कहाँ से चलेगा, जो हमारा आई है वो 0 से चलेगा और ये हमारा चलेगा साइज तक, एंड देन हम सिंपली कर देंगे प्लस प्लस लाइक दिस। अब देखो हर बार हम क्या करेंगे, इफ जो हमारा डेटा है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो हमारा डेटा है वो अगर यहाँ पर वो हमारा इक्वल होता है जो हमारा एरे है उसके आई के, ठीक है। अगर ये इक्वल होता है तो हम सिंपली यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ, ओके। और देन हम यहाँ करेंगे द इंडेक्स नंबर ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। अब यहाँ पर हमको क्या करना, सिंपली हमने एक स्पेस दिया और यहाँ पर हम करें द इंडेक्स नंबर ऑफ परसेंटेज डी, मीन्स जो हमारा डेटा है वो, ओके। और यहाँ पर इंडेक्सिंग क्या हमारी, सिंपली हमारे पास आई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब हम इसको सिंपली एक बार यहाँ पर ब्रेक और लगा देते हैं, जब भी हमारी कंडीशन मैच होगी तो हमारा सिंपली यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर मल्टीपल अगर हमारे पास सेम वैल्यूज है तो हम उसके लिए भी यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सिंपल एक डेटा के लिए, तो हम इसको रन करते हैं, डिलीट करते हैं, वापस से रन करते हैं लाइक दिस, ओके। सो हम सबसे पहले हमने साइज दी 5 एंड देन इसमें एलिमेंट करते हैं हम लाइक दिस दिस दिस। अब हमारे पास ये एरिया आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर था बाय द इंडेक्सिंग, सो इंडेक्स के थ्रू हम सर्च करते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं 2 और हमारे पास यहाँ पे आ गया देखो 45। अब ये हमने क्या यहाँ पर एक यहाँ पे न्यू लाइन नहीं लगाई, दैट्स व्हाई हमारा ये इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर हम न्यू लाइन लगाते हैं, ओके। एंड देन हमारे सारा गया इंडेक्स नंबर, सो हम इंडेक्स नंबर देते हैं। हम देखो हम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं। अब इंडेक्स नंबर में देता हूँ लाइक इसका देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 12। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि 3 पर कौन सा हमारे पास डेटा है, सो 3 इंडेक्स पर ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पर हमको 3 नहीं देना, ओके, हमको डेटा देना था, इसके अंदर हमारा डेटा मैच नहीं हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग दे दी, हमको इंडेक्सिंग यहाँ पर देनी थी जो कि हमने दे चुके थे, और हमको यहाँ पर डेटा देना, तो हम इसको वापस से न्यू लाइन हमने लगा दी, वापस से रन करते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने साइज दी 5 एंड देन डेटा को वापस से करते हैं, हमारे पास ये डेटा है। अब हमको इंडेक्स पर चेक करना है, तो हम यहाँ पर करते हैं लाइक 0 1 वन इंडेक्स पर देखते हैं। सो जो 1 इंडेक्स पर है वहाँ पर हमारे पास देखो 32 प्रेजेंट एट द इंडेक्स फर्स्ट। इसी तरह हम डेटा, हमको क्या करना है, डेटा इंटर करना है। हमने पहले इंडेक्स इंटर कर दी थी, इसलिए हमारा वहाँ पर वो ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ, तो हमको डेटा डालना है। हम यहाँ पर डेटा करते हैं 21 करते हैं और फिर इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं। सो हमने 21 किया और यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग आ रही है 3, द इंडेक्स नंबर ऑफ 21 इज 3, ओके। सो 21 की आ रही है 3। हम यहाँ पर द इंडेक्स ऑफ द डेटा इज लाइक दिस, ओके। अब हमारा सही हो गया यहाँ पर। और अब हमको करना है कि अगर हमारे पास एक एरे है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है सेम और हमको वही चाहिए, तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, सबको वहाँ पर प्रिंट कराना चाहिए, सबके इंडेक्सिंग, ओके। तो उसके लिए हम एक एरे लेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरह का एरे लेंगे। लाइक हमारे पास सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो हम जो एरे लेंगे यहाँ पर 5 यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे तरह से, और यहाँ पर हम कराएंगे सबसे पहले 1 देंगे, देन 2, फिर वापस से 1, फिर 3, फिर 1, और हमको जो डेटा हम डालेंगे वहाँ पर हम डालेंगे 1, और फिर इसके हमारे पास इंडेक्सिंग आनी चाहिए सबसे पहले 0, देन हमारे पास 2, देन ये हमारा 3 है, ठीक है, देन हमारे यहाँ पर 4। तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो हमारे पास आना चाहिए सबसे पहले 0 इंडेक्स प्रिंट होनी चाहिए, देन 2, देन 4, ओके। इसको हम करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखो हमको सिंपली कुछ नहीं किया, हमने ब्रेक जो स्टेटमेंट था उसको यहाँ से रिमूव किया। अब इसको रन करते हैं। हमने सबसे पहले इसकी साइज दी 5 एंड देन हमको एलिमेंट डालना है 1 2 1 2 1। अब हमारे पास डेटा इस तरह से आ गया। हमारा आउटपुट, हमको जो डेटा सर्च करना है वो करना है 1। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग पर देखते हैं। सो 1 इंडेक्स पर हमारे पास है 2, ओके, 1 इंडेक्स पर है 2, और हम डेटा, अब हम डेटा यहाँ पर एंटर करते हैं। सो हमने डेटा एंटर किया 1, ओके। अब देखो हमारा सारा ये जो है ये एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू लाइन नहीं दी थी इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इंडेक्स नंबर ऑफ द डेटा 1 is 0 एंड द इंडेक्स नंबर ऑफ डेटा 1 is 2, ओके, एंड द इंडेक्स
नंबर ऑफ द डेटा 1 इज 4। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 4 इंडेक्स यहाँ पर आ गई। फाइन। और हम यहाँ पर अगर न्यू लाइन देते हैं तो हमारा ये अलग अलग लाइन में यहाँ पर है। तो न्यू लाइन देते हैं, वापस से करते हैं 5 1 2 1 3 1। ओके, हमको यहाँ पर देखना 0 1 2 3 3 पर हमारे पास आएगा 3 एंड देन डेटा सर्च करना 1। अब देखो यहाँ पर 0 2 4 हमारे पास सारी इंडेक्सिंग यहाँ पर आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बाय द डेटा भी हमने सर्चिंग परफॉर्म की है। देन अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो आता है वो आता है अपडेट का। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और सर्चिंग का इसको हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। यहाँ से हम इसको यहाँ तक कमेंट करते हैं, ओके। और हमारा यहाँ पर क्या है, इसको प्रिंट कराने का, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको करना अपडेट का अपडेट। अब हम देखते हैं अपडेट हम किस तरह से करना है। तो हमारे पास एक एरे है, ठीक है। हमारे पास एक एरे है, अगर उस एरे के अंदर एलिमेंट है लाइक 1 2 3 4 एंड देन 5, इंडेक्स में इनकी 0 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। अब हम इनको किस तरह से करना, सबसे पहले बाय द इंडेक्सिंग। मीन्स हमको अपडेट करना है कि जैसे यूजर डालता है 3, तो जो 3 यहाँ पर जो भी एलिमेंट है 3 पोजीशन पर, वो क्या हो जाना चाहिए, अपडेट। ओके, इंडेक्सिंग के साथ साथ यहाँ पर यूजर डेटा भी डालेगा, ठीक है। जैसे यूजर इंडेक्सिंग तो डालिए यहाँ पे 3, इंडेक्सिंग डाला है इसने 3, और जो डेटा है वो इसने डाला है यहाँ पे 45 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45, ओके, इस वाली इंडेक्सिंग पर। और सेकंड आता है हमारे पास बाय द डेटा। तो डेटा में हम क्या करेंगे, यूजर हमारा डेटा देगा यहाँ पर, लाइक यूजर ने दिया 3, तो 3 जो डेटा है वो मैच होगा इससे, एंड देन जो न्यू डेटा यहाँ पर आएगा वो सिंपली इसके अंदर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, मीन्स रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से जाएगा। और जो भी यहाँ से जो न्यू डेटा है वो यहाँ पर हमारा यहाँ पर पुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कुछ भी होगा जो। तो हम इसको देखते हैं अपडेट मेथड को। अब अपडेट हम सबसे पहले करते हैं बाय द इंडेक्स। तो इंडेक्स के थ्रू हमको करना है। तो इंडेक्स में हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इंडेक्स में हमको इंडेक्स लेनी है और इस इंडेक्स के डेटा को हमको सिंपली रिप्लेस करना है। तो हम सबसे पहले प्रिंट एफ एक मैसेज कराते हैं, एंटर द इंडेक्स और अपडेट द डेटा, ओके। तो यहाँ पर यूजर सिंपली एक इंडेक्स देगा और वो जो इंडेक्स होगी वो हमारी आएगी आईडी, यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया और इसको स्कैनफ कराते हैं, मीन्स ये हमारा यूजर डालेगा यहाँ पर %d एंड एड्रेस ऑफ IND, ओके। यूजर ने इंडेक्स डाल दिया। अब यहाँ पर यूजर से एक चीज और लेते हैं जो होगा हमारा डेटा, जो कि हमको रिप्लेस करना है, तो सिंपली डेटा भी लेना होगा। एंटर द डेटा लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर हमारा यूजर क्या करेगा, डेटा भी यहाँ पर डाल देगा। और डेटा के लिए हम वेरिएबल लेते हैं d और स्कैन f, ओके। और यहाँ पर करते हैं %d एंड देन एड्रेस ऑफ d, ये हो गया। यूजर ने यहाँ पर इंडेक्स डाल दिया, यहाँ पर डेटा डाल दिया। अब हमको सिंपली क्या करना, जो हमारे पास जो एरे है उसके अंदर जो इंडेक्स, जो भी यूजर ने इंडेक्स डाला वो यहाँ पे इंडेक्स जो भी डाला है वो उसके अंदर रिप्लेस करना जो भी डेटा डाला है वो। तो हमारा इस तरह से यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, मीन्स अपडेट हो जाएगा। और हम वापस से एरे को हमारा यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हम एरे को वापस से प्रिंट करते हैं, अपडेटेड, ओके। इसको हम कर देते हैं अपडेटेड एरे इज फाइन। तो यहाँ पर अपडेटेड जो भी एरे होगा वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। फाइन, दिस इज फाइन, ओके। हमारा सारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एक न्यू लाइन ले लेते हैं और ये हो गया हमारा, ओके। या अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं सिंपली। हम इसको वापस से डिलीट करते हैं, वापस से करते हैं, ओके। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डाला 5 एंड देन देखो हमने जो यहाँ पर वैल्यू ले रहे थे वही लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 2 3 4 5। अब हमको सबसे पहले देखो इंटर द इंडेक्स फॉर अपडेट द एरे, ओके। तो इंडेक्स हमको करना है 3, हमने यहाँ पर किया 3,
फिर हमसे डेटा मांग रहा है, तो डेटा हम यहाँ पे करेंगे 45। ओके, डेटा हम करेंगे 45। अब हमारा किस तरह से आना चाहिए कि जो हमने यहाँ पे 3 इंडेक्स दिया, 3 इंडेक्स कहाँ पर हमारा, इंडेक्स है 0, देखो ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3। तो जो 4 हमारे पास हो जाएगा 45। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 4 था वो हमारे पास हो गया 45। ओके, 0 1 2 3 एंड देन 4 लाइक दिस। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। कैसे अपडेट हो गया, 45 आ गया हमारे 4 की जगह पर। अब हमको डेटा के अकॉर्डिंग करना है। डेटा के अकॉर्डिंग कैसे, कि जैसे अगर यूजर डालता है कि 2 पर हमको 25 करना है, 2 पर हमको 100 करना है, ऐसे तो वो करता है। तो हमारे हो गया इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं। ओके, अब हम इसको करते हैं यहाँ पर बाय द डेटा। सो डेटा के थ्रू हम करते हैं। हम डेटा के थ्रू हमको करने के लिए देखो क्या क्या चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले हमको चाहिए डेटा, मीन्स जिसको हमको रिप्लेस करना है वो डेटा, और जो हमारे पास न्यू डेटा वो, तो हमको दो यहाँ पर चाहिए। हम सबसे पहले मैसेज प्रिंट करते हैं, printf enter the data from the array which you want to अपडेट। ओके, अपडेट लाइक दिस। सो यहाँ पर यूजर क्या करेगा, सिंपली एक डेटा देगा। डेटा को हम लेते हैं यहाँ पे ओल्ड डेटा कर देते हैं। ओके, ओल्ड डेटा लाइक दिस, और स्कैन करते हैं %d एंड देन एड्रेस ऑफ ओल्ड डेटा। ये हो गया हमारा ओल्ड डेटा के लिए। दूसरा करना हमको printf enter the data। ओके, यहाँ पर हमारे पास यूजर दूसरा डेटा डालेगा, उस डेटा का वेरिएबल हम लेते हैं यहाँ पे न्यू डेटा, फाइन, और स्कैन कराते हैं %d एंड देन एड्रेस ऑफ द न्यू डेटा। ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों डेटा ले लिए। अब हमको क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप क्या करेगा, देखो फॉर लूप क्या करेगा, इनको ऐसे आइटरेशन परफॉर्म करेगा, सभी इंडेक्स पर उस डेटा को मैच कराएगा। जैसे सबसे पहले 0 पर आया, तो 0 इंडेक्स पर जो डेटा हमारे पास है, क्या वह बराबर है क्या हमारे पुराने डेटा से, जो भी यूजर ने डाला है वो। तो अगर बराबर है तो इसमें हमारा ये न्यू डेटा यहाँ पर डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वल कहाँ पर, देन उसको हम सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम फॉर लूप चलाते हैं एंड देन इंट आई हमारा चलेगा 0 to जो हमारे पास यहाँ पर साइज है लाइक दिस एंड देन प्लस प्लस। अब हमको मैच कराना है कि जो हमारे पास जो डेटा था, ओल्ड डेटा ना, ओल्ड जो डेटा है क्या वह बराबर बराबर है क्या एरे ऑफ आई के। अगर ये इक्वल है, अगर ये हमारा यहाँ पर इक्वल होता है, तो हमको क्या करना है कि जो हमारे पास जो आई है उसके अंदर हमको डालना न्यू डेटा को। ये हो गया, और हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे ब्रेक। ठीक है, ये हमने किया, और हमको इसके अलावा यहाँ पे फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप के थ्रू हम वापस से एरिया को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपडेट किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे लाइक दिस। एक मैसेज प्रिंट करते हैं यहाँ पे, printf अपडेटेड अरे इज। ओके, और यहाँ पर हमारे पास पूरा एरे इस तरह से आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको रन करा के कि हमारे सही है या फिर नहीं है। तो हमने किया 5 एंड देन एलिमेंट हम वही लेते हैं सेम 1 2 3 4 5। ओके, हमने यहाँ पर एक न्यू लाइन नहीं दिया, वापस से करते हैं इसको। ओके, वापस से रन करते हैं एंड देन देखो यहाँ पे 5 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास ये एरे आ गया। अब इसको हमें करना है एंटर द डेटा फ्रॉम द एरे विच यू वांट टू अपडेट। सो हमको अपडेट करना है यहाँ पे लाइक 3 को अपडेट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 3। ओके, अब हमारे पास आ रहा है इंटर द डेटा। अब ये हमारे पास होगा न्यू डेटा, जो भी हम न्यू डेटा डालेंगे वो हमारा 3 पर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 100 किया। अब देखो जो पहले यहाँ पे 3 था वो हमारा हो गया यहाँ पे 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपडेट यहाँ पे किया है बाय यूजिंग द इंडेक्स एंड बाय यूजिंग द डेटा। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट इंसर्ट का। इंसर्ट में क्या होता है, देखो अब तक हम जो भी कर रहे थे उसको अपडेट कर रहे थे। अपडेट इन द सेंस कि हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट है
लाइक दिस। ओके, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनको हम सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर रहे थे दूसरे डेटा से। तो जो हमारी एरे की साइज थी वो हमारी यहाँ पर क्या थी, फिक्स थी। ओके, हमारे पास एरे की साइज फिक्स थी। हमको क्या करना है अब, इंसर्ट जब भी हम करते हैं, लाइक हमको कोई भी एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, कोई भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है, इंडेक्सिंग यहाँ पे 2 पर। ओके, 2 पर इंसर्ट करना है, तो जब 2 पर इंसर्ट कर देंगे तो इसकी साइज हमारे पास एक यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो उसका रीजन क्या होगा कि जो भी यहाँ पर जो डेटा था वो हमारा मूव हो जाएगा इस पर, और यहाँ पर जो था यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर था यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर जो भी न्यू डेटा आएगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी होगा वो डेटा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी करना है। ओके, सो हम इंसर्ट करें तो हमको सिंपली यहाँ पर साइज को इंक्रीज करना है। ठीक है, जब भी हमारे पास न्यू डेटा आता है हमको साइज को इंक्रीज करना और वहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लाइक हमारे पास एक एरे है, यहाँ पर एक एरे है। ओके, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5। यहाँ पर है 0 1 2 3 4। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें भी हम यहाँ पर दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द इंडेक्स एंड बाय यूजिंग द डेटा। ओके, सो हम सबसे पहले करते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स। जब हम इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं तो हमको इंडेक्स देखना होगा कि हमको किस इंडेक्स पर डेटा को इंसर्ट करना है। लाइक यूजर यहाँ पर करता है 2, तो जो 2 इंडेक्स यहाँ पर है उस पर हमारा डेटा इंसर्ट होगा। और जो हमारा यहाँ पर जो एरे है, देखो मैं आपको बताता हूँ इस तरह से होगा। यहाँ पर यूजर ने दिया इंडेक्स क्या था हमारे पास, यहाँ पर था 2, और जो डेटा है वो हमारे पास लाइक हमारे पास 25 है। तो हमारे पास जो न्यू यहाँ पर एरे बनेगा वो हमारा बनेगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1, यहाँ पे आएगा 2, लेकिन जो इंडेक्स 2 है देखो यहाँ पे आ रहा है 0 1 2। जो इंडेक्स 2 है उस इंडेक्स पर हमको करना 25, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25। और जो हमारा 3 है ये हमारा डिलीट नहीं होगा, मीन्स डेटा लॉस नहीं होगा। यहाँ पर हमारे जाएगा 3 इधर 4 इधर एंड 5 इधर, और इसकी जो इंडेक्सिंग है वो भी हमारे पास एक यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी तरह से। तो जो साइज यहाँ पर है वो हमारे पास प्लस वन हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हम इस तरह से करना। अब देखो सबसे पहले मैं इसको तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ लाइक दिस एंड। अब हमको परफॉर्म कराना है हमारा यहाँ पर इंसर्शन। सबसे पहले हम कराते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू, तो इंडेक्सिंग के थ्रू करा रहे हैं हम। अब देखो इसमें क्या करना, हमको यूजर से इंडेक्स लेना है, तो printf एंटर द इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पर यूजर ने इंडेक्स दिया, इंडेक्स को लेते हैं हम इंट ind। ओके, इंडेक्स में ले लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे इस तरह से स्कैनएफ कराएंगे, यूजर यहाँ पे इंडेक्स देगा, ये हमारा जाएगा ind वेरिएबल में लाइक दिस। ओके, हमने यूजर से यहाँ पर इंडेक्स ले ली। अब हमको फॉर लूप चलाना है। तो जो फॉर लूप है वो हमारा देखो किस तरह से चलेगा। फॉर लूप चलाने से पहले हमको एक चीज ध्यान रखनी है, हमको इसकी जो साइज है यहाँ पर उसको एक इंक्रीज करना। तो हमारे पास जो पहले कुछ भी साइज होगी उसको हम यहाँ पर करते हैं लाइक दिस। ओके, हमने साइज को एक इंक्रीमेंट किया, अब साइज हमारे पास इंक्रीमेंट होगी। तो हमको अब क्या करना है कि जब हमारा डेटा लॉस नहीं हो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इस एरे से लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एरे है यहाँ पर इस तरह से। ओके, इसके हम साइज सबसे पहले बढ़ाएंगे, तो साइज हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास एक साइज यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड देन 5, यहाँ पर साइज बढ़ गई। अब जो भी यूजर ने इनपुट दिया है लाइक इंडेक्स दिया है यहाँ पर 2, तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे रिवर्स से, मीन्स हम इधर से यहाँ ऐसे चलेंगे। तो जो हमारा लास्ट का जो एलिमेंट था ये हमारा एम्प्टी रहेगा, और यहाँ पर एलिमेंट था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे था 5, तो जो 5 है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। देन हमारे पास था 4, ये था 3 पर। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। देन हमारे पास जो 2 इंडेक्स पर था वो 3 पर आ जाएगा, सो 2 पर क्या था 3, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब जो 2 इंडेक्स पर है
वहां पर आएगा हमारे पास 25 एंड देन हमारा ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा ये एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है राइट साइड के अंदर। ये हमारा नहीं होगा, हमारी शिफ्टिंग यहाँ तक होगी, बस यहाँ तक। ठीक है, मीन्स यहाँ से एलिमेंट हमारा यहाँ तक गया। ठीक, जो इंडेक्सिंग है वहां तक हमको शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है। अब देखो शिफ्टिंग हम किस तरह से करते हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। देखो फॉर लूप चलाते हैं, आई इंट आई जो हमारा साइज है वहां से चलाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ साइज क्या है इस टाइम। साइज हमारे पास लाइक हमने 5 लिया, तो यहाँ पर हमारे पास साइज होगी 6। ठीक है, और हमारा ये चलेगा जो भी इंडेक्सिंग है वहां तक। आई जो है जब तक हमारा लाइक दिस है इंडेक्सिंग के एंड देन माइनस माइनस। इसको हम क्या करते हैं, सिंपली एक बार इसको चेक करते हैं कि कहाँ तक हमारा जाता है। ओके, और इसके अलावा हम यहाँ पर एक वेरिएबल और लेते हैं के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कराते हैं, इसको चलाते हैं। ओके, हमारा ये चलता जाएगा, और जो हमारा देखो जो हमारा यहाँ पर एरे का जो साइज है, मीन्स एरे जो है उसका जो यहाँ पर साइज है, लाइक साइज हमारे पास है 6। पहले 5 था साइज, ठीक है, यहाँ पर 5 था, फिर इसके बाद हमारे पास हो गया 6। तो साइज 6 है, उसके अंदर हमको इंसर्ट करना है एरे। ओके, एंड देन जो साइज है उसका -1, साइज -1, साइज -1 सबसे पहले होगा 5, देन वापस से यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4, देन यहाँ पे आएगा 4, देन यहाँ पे आएगा 3। तो इस तरह से हमको शिफ्टिंग परफॉर्म कराना है। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जो हमारे पास साइज है वो उसके अंदर डालना है एरे ऑफ साइज -1। जो हमारा आई है, आई कर लेते हैं हम। ठीक है, जो हमारा आई है उसके अंदर हमको एक माइनस का करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे शिफ्टिंग परफॉर्म की है यहाँ तक। ओके, अब हमारे यहाँ तक होने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, हमने शिफ्टिंग परफॉर्म कर दी। ठीक है, अब हम जो हमारा के है के अंदर लेते हैं, हमने पूरी शिफ्टिंग परफॉर्म करा दी, और जो हमारा के है उसके अंदर हम लेंगे आई को। ओके, एंड देन जो एरे ऑफ जो हमारा के है उसके अंदर डालेंगे डेटा को। ठीक है, डेटा हम इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डेटा भी यूजर से लेते हैं, तो यहाँ पे यूजर ने क्या किया, इंडेक्स दिया, और यूजर से हम क्या करते हैं, प्रिंटफ इंटर द डेटा। तो यूजर यहाँ पर डेटा भी यहाँ पर इंसर्ट कर देगा, एंड देन उसके लिए डेटा के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं डी, एंड देन स्कैनफ %d, एंड देन एड्रेस ऑफ हमारा डी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूजर से डेटा भी लिया और हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, एंड देन उसके बाद हमको सिंपली यहाँ पर प्रिंट कराना हमारे एरे को वापस से, जो अपडेटेड एरे उसको यहाँ पर इसको करते हैं हम अनकमेंट लाइक दिस। ओके, हमारे यहाँ पे अनकमेंट होगा। अब देखो हम वापस इसको रन करते हैं। सो हमको सबसे पहले साइज देनी है, साइज हमने दी 5, एंड देन हमारा यहाँ पर हमने लिया था 1 2 3 4 5। ठीक है, हम इस एरे के अकॉर्डिंग चलेंगे, एंड देन हमको लाना है ये वाला। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 ओके 4 एंड देन 5। हमारे पास ये एरे आ गया, फिर हमने यहाँ पे न्यू लाइन दे दी, वापस से हम इसको रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे रन किया, हमारे पास आ रहा है। ओके, हमारे पास ये हो गया। तो हम वापस से करते हैं, हमारा ज़्यादा नीचे आ रहा है ना वो आउटपुट। या अब हमारा फाइन है, तो हमने यहाँ पे किया साइज इसकी 5, हमने किया 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब हमको इंडेक्स देना है, तो हमने देखो यहाँ पे इंडेक्स लिया 2, तो हम यहाँ पर भी क्या देंगे 2। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स दिया 2। ठीक है, अब हमको डेटा डालना है, तो हम डेटा डालेंगे यहाँ पे 25। तो हमने डेटा यहाँ पर डाला 25। अब देखो हमने यहाँ पर डेटा डाला 25, लेकिन हमने यहाँ पे एक गलती की है, तो उसके चक्कर में हमारे यहाँ पर जो हमारा नया डेटा है वो इंडेक्स 2 पर ना आकर 3 पर आ रहा है। सो गलती क्या हमारी, यहाँ पर हमने इक्वल लगाना यहाँ पर भूल गए। ठीक है, अगर हम इसको वापस से यहाँ पे चलाते हैं, यहाँ पर वापस से चलाते हैं, हमने साइज दी 5, एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड देन 5, और हमको इंडेक्स 2 पर करना है 25। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 0 1 और 2, जो इंडेक्स 2 है वहां पर हमारे पास आ गया 25।
और जो हमारा जो डेटा था वो भी हमारा लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने जो अपडेट देखा था उसमें क्या कर रहे थे, हम सिंपली रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिप्लेस नहीं हो रहा, हमारा इंसर्ट हो रहा है। इंसर्ट इन द सेंस हमारा ऐड हो रहा है एलिमेंट इस एरे के अंदर। ओके, तो हमारा ये हो गया बाय यूजिंग द इंडेक्स। ओके, देन हमारे पास आता है डेटा। सो डेटा में भी हम क्या करना, सिंपली हमको डेटा से मैच करना है कि जो भी हमारा डेटा आएगा उस डेटा तक हमको चलना है। वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हम वापस से यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे करते हैं डेटा, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। सो इंटर द डेटा, एंटर द डेटा फ्रॉम द अरे। ओके, सो यहाँ पर डेटा हमारे पास आ जाएगा ओल्ड डेटा, और हमको करना है ओल्ड डेटा लाइक दिस, एंड देन इंटर द न्यू डेटा। हम इस तरह से कर देते हैं। ओके, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा न्यू डेटा, हमको डी रहने देते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे न्यू डेटा आ जाएगा एंड देन हमको देखो कहाँ तक चलना है। हमारी कंडीशन आती है कि हमको चलना कहाँ तक है, तो हमको चलना है जब हमारा इफ जो हमारे पास ओल्ड जो डेटा है वो इक्वल इक्वल हो जाए हमारा एरे ऑफ जो आई है उसके। ठीक है, वहां तक हमको चलना है। लाइक मैं यहाँ पे जे और बना देता हूँ। ओके, हम जे के अंदर लेंगे आई को लाइक दिस, हमको इसको चलाना होगा 0 से, और ये हमारा चलेगा साइज तक, जो भी हमारे साइज होगी वहां तक। ठीक है, जो हमारी साइज होगी वहां तक ही चलेगा एंड देन हमको इसको करना है प्लस प्लस। ओके, तो हम यहाँ वहां तक हम चलेंगे, और एक्चुअली मैं इसको इस तरह से रखता हूँ सबसे पहले, एंड देन हमारी साइज को हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है, लाइक यूजर यहाँ पर इनपुट करता है, 3 इनपुट करता है, तो जो 3 डेटा है उसकी इंडेक्स हमको लेनी है। तो इंडेक्स लेने के लिए हमको सबसे पहले डेटा को मैच कराना होगा। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, डेटा को मैच कराया। जो हमारा डेटा वो जब मैच होता है तो हमने जो इंडेक्सिंग जो भी आई थी हमारी उस पोजीशन पर, हमने ली जे के अंदर। ठीक है, एंड देन जे के अंदर हम लेके इसको सिंपली यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ओके, हमारे हो गया पहले लूप का काम। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से फॉर लूप चलाएंगे। ओके, वापस से फॉर लूप चलाएंगे, और इस फॉर लूप के अंदर ही हम क्या करेंगे, एंटर हमारा जो साइज है, सबसे पहले हम साइज को इंक्रीमेंट करते हैं यहाँ पर लाइक दिस। हमने साइज इंक्रीमेंट की एंड देन हम लेते हैं यहाँ पर, हम लेते हैं वापस से आई लेते हैं, आई को हम चलाएंगे साइज, जो भी हमारे साइज है वहां से, एंड देन हमारा यहाँ पर जो था इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमको चलाना है, तो हमको यहाँ पर को पेस्ट करते हैं लाइक दिस, और हमको चलाना है यहाँ तक जे तक, जे तक। ओके, एंड ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमको वापस से जो हमारा इंडेक्सिंग वाला था सेम, वही हमको यहाँ पर करना है। तो हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है लाइक दिस। ओके, हमने यहाँ पे कॉपी किया और हम यहाँ तक चलेंगे जे तक। ठीक है, ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई, और जो हमारा के है उसके अंदर आ जाएगा डी, एंड देन अपडेटेड एरेज। ओके, सो आई थिंक हमारा ये अब रन हो जाना चाहिए। इससे पहले हम इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं एंड देन हम इसको यहाँ पे रन करा के देखते हैं। तो हमारी यहाँ पे साइज है 5, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो हमको करें इंटर द डेटा फ्रॉम द एरे, सो हम यहाँ पर डालते हैं लाइक 2। ओके, 3 करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे क्या ले रखा है वही लेते हैं हम। सो यहाँ पे जो 3 है, ओके, इसको देखते हैं हम। जो 3 है यहाँ पर हमको करना 35, तो जो 3 हम यहाँ पे डेटा डालते हैं 3, एंड देन यहाँ पे करते हैं 35। सो देखो यहाँ पर हमने 3 दिया, और इंडेक्स मतलब जो हमारा ओल्ड डेटा है वो हम यहाँ से लिए 3, जो हमारा न्यू डेटा है 35 वो हमने इंसर्ट किया, और ये हमारे पास इंसर्ट हो गया इस एरे के अंदर 1 2 देन 35 एंड देन 3 4 5। ओके, हम वापस से दूसरा डेटा लेते हैं लाइक 5 एंड देन 10 20 30 40 एंड देन 50, और जो हमारे पास 30 है उसको करना है 3000। ओके, अब देखो यहाँ पर जो 30 है वो हो गया हमारे पास 3000, और 30 वर्टी सब हमारा ये एज इट इज यहाँ पर सेम है। तो हमने यहाँ पर एक इंसर्ट किया बाय यूजिंग द
इंडेक्स एंड बाय यूजिंग द डेटा। ओके, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे कमेंट आउट लाइक दिस। देन हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो हमारे पास है डिलीट का। हमारे पास ये लास्ट ऑपरेशन है, ये हमारे पास है डिलीट का। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, लाइक हमारे पास एक यहाँ पे एक एरे है। ओके, इस एरे के अंदर इंडेक्सिंग हमारी यहाँ से 0 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट है लाइक 1 2 3 4 एंड देन 5, ये हमारे पास है। ओके, अब हमको पता है कि लाइक हम एक तो इंडेक्स के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, दूसरा हम डेटा के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इंडेक्स के थ्रू करेंगे एंड देन उसके बाद डेटा के थ्रू। तो जब भी हम किसी भी एरे में से एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा जो साइज है वो एक डिक्रीज हो जाता है। लाइक अगर मैं यहाँ से 3 डिलीट करना है तो इसकी साइज क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे 1, देन आएगा 2, देन आएगा 4 एंड देन आएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पर इसकी जो साइज थी वो हमारे पास है 5, यहाँ पर जो हमारे पास साइज है वो हमारे पास है 4। तो एक जो साइज है उसको यहाँ पे डिक्रीज करना है, जो इंसर्ट था उसके अंदर हम साइज को यहाँ पे एक क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक इंक्रीज कर रहे थे इस तरह से, ठीक है। और हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको एक डिक्रीज करना है -1 से। तो हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीट डिलीट ओके, एंड देन हम करते हैं इंडेक्स के थ्रू। सबसे पहले इंडेक्स, ओके। अब इंडेक्स के थ्रू हम कर रहे हैं तो यूजर से हम क्या लेंगे, सबसे पहले इंडेक्स लेंगे। ओके, एंटर द इंडेक्स और डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम इन द एरे। ओके, इन द अरे, ये हमारे पास हो गया, फाइन। और हम यहाँ पर एक इंडेक्स एक भी लेते हैं वेरिएबल, इसके अंदर स्कैनफ कराते हैं सिंपली एंड देन %d एंड देन एड्रेस ऑफ IND। सो हमने यहाँ पर एक इंडेक्स लिया यूजर से। अब हमको सिंपली उस इंडेक्स पर जो डेटा है उसको डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पर जो साइज होगी वो डिक्रीज होगी। तो डिलीट कैसे किस तरह से हम कर सकते हैं, देखो हम लाइक यूजर हमारे पास इनपुट करता है 2, जो इंडेक्स है वो यहाँ पर करता है 2। तो जो 2 पर जो हमारे पास जो डेटा है ये वाला, ये हमारा डिलीट होना चाहिए। अब डिलीट होने का मतलब क्या है कि जो ये वाले जो एलिमेंट है लाइक ये जो 4 है वो हमारा आना चाहिए इधर। ओके, देन हमारे पास जो 5 है ये आना चाहिए यहाँ पर। और जो ये लास्ट में बचेगा इसको हम एक सिंपली जो साइज है उसको यहाँ पर एक -1, ठीक है। इस तरह से हमको करना है। तो हम इंसर्ट में क्या कर रहे थे, हम इस तरह से शिफ्ट कर रहे थे राइट साइड, और जो डिलीट है उसमें हम शिफ्ट करेंगे हमारा लेफ्ट साइड इस तरह से, ठीक है। तो हमको चलाना है यहाँ से फॉर लूप इधर से, ओके। एंड देन उसके बाद जो हमारा डेटा आएगा, जो हमारे पास इंडेक्स है, उस इंडेक्स के आगे से हमको शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है। तो हमको ये करना है। अब देखते हैं हम किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर हमने एक इंडेक्स लिया और हम फॉर लूप चलाते हैं यहाँ से इंट i इक्वल्स टू जो इंडेक्स है वहां से हमको चलाना है ये हमारा i वाला हमारा फॉर लूप, ठीक है। एंड देन हमको चलना है साइज तक, फाइन। और इसको करते हैं यहाँ पर इस तरह से इंक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो हमारे पास हमको शिफ्टिंग परफॉर्म कराने हैं, तो शिफ्टिंग परफॉर्म देखो किस तरह से होती है। जो हमारे पास i होगा उसके अंदर i+1 डालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर i यहाँ पर है, मैं दूसरा बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये एरे है, इस एरे के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड देन 5। अगर हमको यहाँ पे इंडेक्स जो 2 है इसको अगर डिलीट करना है तो जो ये वाले एलिमेंट है ये हमारे शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो जो आई यहाँ पर आता है, जब भी आई हमारा इस पोजीशन पर आएगा 2 पर, तो जो 2 है उसके अंदर हमको इंडेक्स डालनी है 3 वाली। फिर आई हमारा यहाँ पर आएगा, जो 3 है उसके अंदर इंडेक्स डालनी है 4 वाली, ठीक है। तो ये करना है हमको। तो हम यहाँ पे करते हैं आई एरे ऑफ आई, और इसके अंदर हमको करना है एरे ऑफ i+1, ठीक है। और हमको सिंपली जो हमारी साइज है उसको करना है यहाँ पे -1 एंड देन वापस से फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0 एंड देन i हमारा चलेगा साइज एंड देन i++। हमारे पास जितने भी यहाँ पर
एरे है उसको हम कराते हैं प्रिंट। तो अपडेटेड एरे इज ओके, हमारे पास ये हो जाएगा। एंड देन हमको यहाँ पर क्या करना है, ये मैसेज हमारा इसके बाहर आएगा यहाँ पर। ओके, अपडेटेड इज लाइक दिस। ओके, और हमको यहाँ पे printf %d स्पेस देना है, और हमारे पास जो एरे के एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम करा रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू, तो रन करते हैं सबसे पहले इसको एक बार लास्ट टाइम और डिलीट करते हैं वापस से यहाँ पर। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हम, ठीक है, हमको यहाँ पर साइज दिया हमने 5 एंड देन 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास 5 एलिमेंट है। वापस से रन करते हैं, हमने साइज दी यहाँ पर 5 एंड देन इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमारे पास 5 एलिमेंट है। हमको करना है इंटर द इंडेक्स फॉर डिलीट द एलिमेंट इन द एरे। तो इंडेक्स करनी है हमको, हम यहाँ पर इंडेक्स ले रहे हैं 2। ठीक है, 2 इंडेक्स करनी है। तो हमारा जो 2 पर जो एलिमेंट है लाइक 3 है, तो हमारा 3 यहाँ पर डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम करते हैं इंडेक्स 2, और हमारा तो देखो यहाँ पे 3 था, वो हमारा 3 यहाँ पर डिलीट हो गया। ये हमारे इस वाले अपडेटेड एरे के अंदर 3 हमारे पास नहीं है। ठीक है, वापस इसको रन करते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं दूसरे। तो 5 एंड देन 10 लाइक दिस। ओके, इंडेक्स हमारे पास है 0 1 2 3। जो 3 इंडेक्स है मीन्स जो 45 है यहाँ से डिलीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर करते हैं इंडेक्स 3। ओके, हमने दी 3, और जो हमारा 45 आप देख सकते हो यहाँ से चला गया। ठीक है, तो हम इस तरह से बाय यूजिंग द इंडेक्स हम यहाँ पर एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम करते हैं बाय यूजिंग द डेटा, हम किस तरह से कर सकते हैं। तो डेटा के लिए हमको क्या करना है, सिंपली डेटा को मैच कराना है। जहाँ पर भी हमारा डेटा मैच होता है उसकी हमको इंडेक्स जो है वो हमको दूसरे वेरिएबल में लेनी है। लाइक हम यहाँ पे जे में लेंगे। ओके, एंड देन वापस से फॉर लूप चलाना है, फॉर लूप चलाएंगे हम, और जो आई है वो हमारा चलेगा यहाँ पर जे से। ओके, जे से चलेगा, और हमारा शिफ्टिंग परफॉर्म होती जाएगी इस तरह से। ओके, और हमारा जो डेटा वो डिलीट हो जाएगा। फाइन, तो हम इसको करते हैं यहाँ पे कमेंट, लाइक इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, एंड देन अब कमेंट करते हैं यहाँ पर, एंड देन हमको करना है डेटा के थ्रू। सो हमको करना है डेटा के थ्रू, इसको करते हैं यहाँ पे जस्ट। फाइन, तो इंटर द डेटा डेटा फ्रॉम, यहाँ से करता हूँ मैं, एंटर द डेटा फ्रॉम एरे फॉर डिलीट। ओके, तो ये हो गया। एंड देन हमने यहाँ पर डेटा लेंगे हम, तो सिंपली हम करते हैं यहाँ पे डी। ओके, हमने यहाँ पे डेटा लिया, एंड देन अब हमको क्या करना है, हमको चलना है 0 से, हमको चलना है 0 से, हमारा जो साइज है वहां तक हम चलेंगे। एंड देन हम यहाँ पर मैच कराते हैं, हम यहाँ पर मैच कराएंगे इफ जो हमारा डेटा है वो जब भी इक्वल इक्वल होता है हमारे एरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो जे है उसके अंदर हम यहाँ पे आई कर देंगे, और जो हमारा जे है उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमको दूसरा फॉर लूप चलाना है, दूसरा फॉर लूप चलेगा इंट आई, जो हमारा जे है वहां से। ओके, एंड ये हमारा चलेगा साइज तक, एंड देन आई प्लस प्लस लाइक दिस। हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली जो हमारा ए का जो आई है उसके अंदर शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है लेफ्ट साइड वाली, सो मीन्स i+1। ये हो गया, और हमने इसके बाद हमने साइज को एक माइनस किया, एंड देन यहाँ पे अपडेट किया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे रन कराते हैं, देन इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर हम साइज देते हो 5 एंड देन 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एरिया हो गया। एंड हम डेटा लेते हैं 2। ठीक है, जो 2 है उसको डिलीट करना, 2 को, ठीक है, 2 को डिलीट करना। तो हम यहाँ पर डेटा लेते हैं 2। फाइन, और देखो यहाँ पे हमने 2 जैसे लिखा, जो अपडेटेड जो एरे है उसके अंदर हमारे पास 2 नहीं है। वापस से हम लेते हैं दूसरे एलिमेंट्स, यहाँ पर डिलीट करते हैं, वापस चलाते हैं। तो हम यहाँ पे वापस से एलिमेंट लेते हैं लाइक दिस दिस दिस। ओके, इस तरह से। अब हमको डिलीट करना है यहाँ पे 12।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 12 और यहाँ पर देखो आप 12 इसके अंदर नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 12 इसके अंदर नहीं है, तो हमारे पास सारे ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इसको हम करते हैं फॉर्मेट लाइक दिस। ओके, तो हमने यहाँ पर सारे ऑपरेशन देखे हैं, डिस्प्ले में किस तरह से करना है, सर्च किस तरह से करना है, ओके, अपडेट किस तरह से करना है, यहाँ पे इंसर्ट किस तरह से करना है, डिलीट किस तरह से करना है, बाय यूजिंग द इंडेक्स एंड देन डेटा, या फिर हम कह सकते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा ये आज का इस वीडियो में हमने देखा कि हम कौन कौन से ऑपरेशन एरे के अंदर होते हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया और उनको हमने यहाँ पे ड्राइंग की हेल्प से भी समझा कि किस किस तरह से हमारा जो यहाँ पे लूप है वो परफॉर्म हो रहा है, किस तरह से हमारे एलिमेंट डिलीट हो रहा है, सर्च हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।